तो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हो दी रूल गेमिंग। तो भाई लोग, मैं आज आपके लिए फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हम खेलेंगे बरमूडा रैंक गेम, वो भी फ्री फायर में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो लाइक का बटन दबा देना और एंडिंग तक देखते जाना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे और डेली की तरह आते ही जाएंगे। अगर आप हमारे मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो भाई लोग, आप देख सकते हो सामने से बंदा गुजरता है और अभी देखना वो बाहर निकलेगा। ओ भाई लोग, वो बाहर निकल चुका है। अब आता है वो बाहर की तरफ और थोड़ा सा डैमेज खाता है और बंदा हो जाता है खत्म। तो भाई लोग, ये वही लड़की होती है जो वहाँ लॉबी के अंदर जो फर्स्ट नंबर पर जिसका फोटो रहता है ना, वही लड़की होती है जो हमारे हाथों मर जाती है। बट भाई लोग, कुछ नहीं, मैं सारे फ्री फायर प्लेयर को प्रो ही समझता हूँ, चाहे वो फर्स्ट नंबर पर आए, चाहे उसका नाम फर्स्ट नंबर पर आए, चाहे एंडिंग में आए, सब ऑल टोटल प्रो हो। जो आप खेलते हो ना, तो आप भी प्रो हो। तो भाई लोग, यहाँ तक आते आते हमारे 2 किल हो जाते हैं और अलाइव यहाँ पे होते हैं 26, जो कि बहुत कम संख्या है, क्योंकि यहाँ तक मैं डेली खेलता हूँ तो यहाँ तक बंदे होते हैं 35 तक अलाइव होते हैं। बट आज के इस मैच में 25 ही अलाइव हैं। तो भाई लोग, अब देखो आगे देखो होता है क्या। बट यहाँ पे मैं एक ग्रेनेड भी खरीद लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ बाहर की तरफ। भाई लोग, मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे डाउन हो जाते हैं। और पहले मेरे पास MP5 होती है और मैं उसे गिरा कर MP40 उठा लेता हूँ, क्योंकि इसका डैमेज उससे 100 गुना अति उत्तम है।
तो भाई लोग सबसे पहले मैं यहाँ की सबसे मतलब जहाँ जहाँ लूट क्रेट होता है वहाँ वहाँ मैं लूट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदों ने कुर्बानियाँ दी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं सबको लूट लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा लेवल और मतलब हेलमेट और वेस्ट अपडेट करने के बाद मैं ये जो होता है ना मैगज़ीन वगैरह जो इधर उधर करने के बाद अब यहाँ से निकल पड़ता हूँ। तो भाई लोग मार्स इलेक्ट्रिक में हमारी फ़ाइट हो जाती है और वहाँ पे हम बचकर निकल पड़ते हैं। और अब मुझे मतलब अब मैं जाता हूँ पोचिनो की तरफ, और मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी तक भी 4-5 बंदे अलाइव होंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे उतरते हैं, जैसे पीक की तरफ उतरते हैं। और आप कहोगे भाई लोग यहाँ पे आप बैठे क्यों थे, तो मैं जब पैर पीछे से आ रहा था ना तो मुझे एक बंदा दिखता है और मैं यहाँ पे खिड़की में बैठ के देखता हूँ, पर बंदा यहाँ से मुझे नहीं दिखता। तो भाई लोग मैं सोचता हूँ यहाँ पे 4-5 बंदे हैं जहाँ से मुझे 1-2 किल यहाँ से कबाड़ने होते हैं। तो मैं सोचता हूँ मतलब ये सामने वाला बड़ा वाला घर दिखता है, मैं सोचता हूँ इसके ऊपर चढ़ूँ और उसके बाद में किल उठाने की सोचूँ, मतलब एक एक किल मैं ले लूँ। बट यहाँ पर भी मुझे आते आते बंदा नहीं दिखता। मैं सोचता हूँ इस घर के ऊपर है, बट यहाँ से मैं इस घर के अंदर से गुजरता हूँ, पर मुझसे यहाँ पर भी कोई फुट स्टेप नहीं मिलते। तो मैं सोचता हूँ सीधा ही ऊपर चढ़ूँ, और ऊपर चढ़ते ही सामने की तरफ फायरिंग होती है और मैं देखता हूँ फायरिंग कहाँ से होती है। तो मतलब आप उस सामने वाले सीमेंट जैसे कलर के घर को देख रहे होंगे जहाँ पे 2 साइड से वहाँ बालकनी खुलती है। तो भाई लोग वहाँ पे होता है बंदा, क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ पे उसका गेट होता है वहाँ पे एक ग्लू वॉल लगा होता है। तो मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि बंदा वहीं पे है, बट मुझे पीछे भी झांकते रहना पड़ता है, क्योंकि भाई लोग यहाँ बैठे बैठे मुझे कोई उड़ा सकता था। तो भाई लोग यहाँ पे मुझे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बंदा कहीं से भी हमें टपका सकता है। तो भाई यहाँ पे मुझे एक भी बंदा नहीं मिलता, तो मैं इससे सीधे सेकंड मतलब यहाँ पे आके देखता हूँ, मतलब इसके दूसरे घर में आके देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी फायरिंग अच्छी दिखती है, और मतलब एक बंदा बाहर की तरफ आता है, और मतलब यहाँ पे 2-4 बंदे अवेलेबल है। एक बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज खाता है और इसी के पीछे एक और बंदा निकल आता है। तो यहाँ पे पहले मैं करता हूँ उसको डाउन, और वो जो हायातों की तरह ड्रेस पहना रहता है वो अपने चारों तरफ ग्लू वॉल लगा लेता है, बट हम उसे छोड़ेंगे नहीं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बट यहाँ पे वो बंदा मेरे हिसाब से अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि कोई मुझे ग्लू वॉल के आर पार भी मार सकता है, प्लस ग्लू वॉल फोड़ कर भी मार सकता है। मैं एलसीएफ में बंदे को डैमेज देता हूँ, बट वो चारों तरफ ग्लू वॉल लगाने में सक्षम रहता है। तो मैं पहले उनको छेड़ता नहीं हूँ, और अपने चारों मतलब पीछे भी देखता हूँ कि कोई बंदा मुझे उड़ा ना दे। तो भाई लोग यहाँ पे आके मेरे को 3 किल मिल जाते हैं, और मैं यहाँ पर होता हूँ 5 किल की तैयारी में। और आपने सामने देखा होगा कि एक बंदा अंदर की ओर जाता है, मतलब वही होता है इलाइट हायातो। तो भाई लोग यहाँ पे बंदा बाहर आता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज खाता है, और पता नहीं उसका क्या मन होता है, वो फिर से बाहर आता है और डाउन हो जाता है। भाई लोग पता नहीं उससे क्या शौक होता है हमसे मरने का। बट यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 4 किल। और अगर भाई लोग यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही
खतरनाक वीडियो मतलब आते ही रहते हैं। अब मैं सोचता हूँ एक बंदा वहाँ पे अवेलेबल है तो मैं उसे सीधे ही जाके मारूं, पर मैं पहले इस डबल डोर घर को लूट लेता हूँ। यहाँ मुझे एक 2-3 एफएफ टोकन मिलते हैं और एक मिल जाती है मेडिकिट। बट भाई लोग सबसे डरावनी बात यहाँ पे मेरे को एक चीज़ डराती है कि मेरे पास ओनली 4 एक ही ग्लू वॉल मौजूद होता है, क्योंकि मतलब एक ग्लू वॉल से हम बढ़िया सी फाइट नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल डोर की खिड़की से आके देखता हूँ, बट यहाँ पे भी मुझे बंदा नहीं दिखता। मैं जाता हूँ आगे घर की ओर। तो भाई लोग यहाँ पर मुझे बंदे मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे 2-3 किल देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मैं 2-3 किल भी कर लेता हूँ। अब मैं सोचता हूँ सीधा ही पीक की तरफ जाऊँ और वहाँ पर ही जोन बना रहता है। मैं सोचता हूँ पीक की तरफ जाऊँ और जोन में बैठ जाऊँ और उससे भी ज़्यादा बढ़िया किल करूँ। अभी तक मेरे 4 किल हो जाते हैं और अलाइव बंदे 8 होते हैं। तो भाई लोग बताओ मैं बूया कर पाऊँगा इस मैच में? भाई लोग कमेंट करके बताना क्या मैं इस मैच में बूया कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं सोचता हूँ नीचे ड्रॉप की तरफ बंदा होगा, पर यहाँ पे बंदा मुझे नहीं दिखता है, तो मैं सीधा ऊपर की तरफ निकल पड़ता हूँ।
I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.